वेलकम यू ऑल ऑन द एजुकेशनल वॉल। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट एक्सरसाइज है 12.1 की। इसमें लिया है क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना लिया गया है, वो खिलौना जो है शंकु के आकार का। शंकु किस तरह से होता है? ऐसे होता है, ये शंकु है। इस शंकु को का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिज्या है, यहाँ पर कितना है? 3.5 है। ये सिर्फ 3.5 दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं हम। 3.5 क्या है? त्रिज्या है। इसके अलावा एक और बात कहा है, इसने कहा ये जो है एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब इसी पर एक अर्धगोला है। ये जो है गोले का आकार का ही है, इसी में जो है हम लोग एक गोला बना दे। ऐसे इस तरह के आकार का तुम लोगों ने खिलौना भी देखा होगा, ये है। अब हमें ये बताया गया है इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है। संपूर्ण खिलौने की पूरी ऊंचाई जो है दी गई है। संपूर्ण ऊंचाई कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है, संपूर्ण ऊंचाई 15.5। मतलब पूरी अगर 15.5 है यहां से लेकर यहां तक, जिसमें से रेडियस क्या है इस गोले की भी और इस शंकु की भी त्रिज्या क्या है? उसी त्रिज्या वाले, मतलब कि जो त्रिज्या शंकु की थी वही त्रिज्या इस अर्धगोले की भी। अर्धगोला यानी कि हेमीस्फीयर, और शंकु मतलब कोन, सेम रेडियस है। तो इसका मतलब कि ये यहां से सिर्फ इतनी ऊंचाई अगर हम लोग देखें, ये ऊंचाई तो कितनी होगी? 3.5 सेमी होगी। तो बची ऊंचाई कितनी होगी? इस पे से माइनस कर देंगे तो क्या होगा? 12 होगा यहां तक की ऊंचाई, 12 सेंटीमीटर। 5.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगी शंकु की ऊंचाई। अब हमें निकाल लेना है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल हम लोगों को वक्र पृष्ठीय निकालना है, क्योंकि जो इसके नीचे का तल है वो तो यहाँ जुड़ गया है, तो वो तो अब पृष्ठ क्षेत्रफल दिखे नहीं रहा है। वो क्या हो गया? इस अर्धगोले से कवर हो गया। तो उस क्षेत्रफल को हम लोगों को सॉल्व नहीं करना होगा, सिर्फ हम लोग को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल, पाई आर एल। अब हमें एल निकालना होगा। आर तो हमें पता है 3.5, लेकिन एल नहीं पता है। हमें एच पता है। ये क्या होता है? एच होता है। और एल होती है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए पहले हम लोगों को सूत्र लगाना होगा। क्या होता है? एल इक्वल टू √h² प्लस r²। और ये दोनों वैल्यू हमको पता है। एच की वैल्यू कितनी है? 12, 12 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू है 3.5, इसका स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर क्या होगा? यही कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 हम 25 के 5 हासिल लगे 2। अब देखिए डायरेक्ट दो अंकों का गुणा करने का एक लाइन में गुणा कैसे करते हैं। पहले इन दोनों को गुणा करके लिख लेंगे, जो हासिल लगा उसको लिखेंगे, और अगले स्टेप में क्या करेंगे? इसका गुणा इधर और प्लस इसका गुणा इधर, यानी कि 15 इधर और 15 इधर। 15 15 30, 30 और 2 32। यहाँ 2 लिखेंगे, हासिल 3। अब इस सिर्फ 3 का गुणा करें। 3 3 9, 9 और 3 12। एक स्टेप में आंसर आ गया 12.25। और दो अंकों के बाद दशमलव लगा है, एक अंक यहाँ पे एक अंक यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे 12.5। और इसके अलावा 12 का स्क्वायर हमें पता ही 144 होता है। 144 प्लस 12.25 जुड़ोगे कितना हो जाएगा? 4 2 6 5 1.25, 156.25 यही आएगा। 4 2 6 4 1 5 1। अब हमें 156.25 किसका स्क्वायर रूट है ये चेक करना होगा, क्योंकि हमें एल की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ कैलकुलेट करते हैं। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या है? 15.25 को अगर हम लोग सिर्फ पॉइंट को हटा के सिर्फ नंबर का कैलकुलेट करें तो ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। अपॉन में 100 करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा? यहाँ से पहले पेयर बनाते हैं, इधर से पेयर बनाते हैं, इधर से इकाई के अंक तरफ से। यहाँ पे यूनिट अंक होता है, वंस टेंस जहां शुरू करते हैं वहीं से हम लोग यहाँ पे काउंटिंग शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब पहली बार किस में जाएगा? 1 से जाएगा, तो 1 टाइम में आएगा। यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा, 0 इधर जुड़ जाता है और इधर माइनस होता है। फिर 5 और 6 दोनों एक साथ आए,
अब वो संख्या लेनी है जिससे यहाँ पर लिखेंगे, ये एक प्लेस यहाँ पे बन जाता है, वो संख्या से ही टेबल पढ़ते हैं जो यहाँ लिखने के बाद इससे या तो बराबर हो जाए या तो इसके कम रहे, जैसे मल्टीप्लीकेशन में होता है। तो 2 टाइम ये हो सकता है, ये 2 3 जा में तो ज्यादा हो जाएगा, 2 2 जा 4 यानी कि 44 आएगा, माइनस यहाँ पे प्लस करेंगे सिर्फ 2 जितने से ले गए थे हम लोग, ये सिर्फ 2 था, और इधर माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 1, यहाँ पे हो गया ऐड हो गया 24, फिर से अब एक प्लेस यहाँ पे क्रिएट हो गई और ये दोनों एक साथ आएंगे। ये जो हम लोगों ने पेयर बनाया था इसीलिए बनाया था कि एक साथ आता है, जैसे डिवाइड में क्या डिवाइड करते हैं तो एक एक संख्या आती है, यहाँ पे पेयर में आती है संख्या, इसीलिए इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, दो संख्याओं को एक साथ निकालते हैं। अब कितनी बार जाएगा, अब मुझे लगता है 5 बजाएगा क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई करने 5 लास्ट में आता है, हो सकता है 5 से ही जाए, 5 बार ले जाते हैं, 5 हम 25 के 5, 80 लगेंगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, फिर यहाँ से लगेगा 2, 5 दूनी 10 2 12, पूरा पूरा हो गया, कट जाएगा पूरा पूरा माइनस करने पे। और आगे जाना होता तो यहाँ पे इस बार 5 लिख के ऐड करते, ये पूरा नहीं ऐड करते, जितना कि पहाड़े पढ़ते जितना कि टेबल पढ़ते हैं उसी को यहाँ लिखा जाता है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारा आंसर आ चुका है स्क्वायर रूट 125, इसको हम लोगों ने डेसिमल हटा लिया था, तो कैसे लिखेंगे, डेसिमल हटा के 15,625 बटे 100 लिखेंगे, है ना, इस तरह से इसको लिखेंगे डेसिमल हटा के। अब हम लोग ऊपर पता चल चुका है कि ऊपर का स्क्वायर रूट कितना है 125 और नीचे 10, 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10, तो 125 बटे 10 बाहर आ जाएगा, आंसर क्या हो गया यहाँ से 12.5। तो हमको एल पता चल गई, एल की वैल्यू कितनी है 12.5। अब ये सूत्र जो हम लोगों ने लिखा था पाई आर एल, इसमें लिख लेते हैं, अतः क्षेत्रफल इक्वल टू, अब यहाँ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई की वैल्यू लिख ले 22/7, 22/7 लेने के लिए कहा है बुक में ना, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी 3.5 और ये आया 12.5। यहां से देखिए 7 से ये कट सकता है, 7 5 35 होता है, तो 0.5 टाइम में कटेगा, 0.5 से 22 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 11 ही हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर देते हैं, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 2 जा 22 और प्लस 5, 22 प्लस 5 27, 2 कैरी, 11 बन जाए 11 और 2 13, 137.5 आ गया इस कोण का या कहें शंकु का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना है इस अर्धगोले का, अर्धगोले के लिए कैसे निकलता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, सिर्फ अर्धगोला होता तो, प्लस एक ये जो जैसे मान लीजिए ऐसे अर्धगोला होता है, तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका तो सिर्फ 2 पाई आर होता है, लेकिन अगर इसका भी निकालना होगा तो प्लस पाई आर करते हैं, पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये तो ढक गया ना, इस पे इसी पे शंकु रख दिया गया, मतलब इस क्षेत्रफल का हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें चाहिए जो कर्व है, यानी कि हमें सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर लगाना है। तो यहां से अब हम लोग लिखेंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल, टू पाई आर स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 लेना है और आर की वैल्यू 3.5 यहाँ पे भी रहेगा, अब क्या होगा, ये कटेगा 0.5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो 22 ही रहेगा, 22 का मल्टीप्लाई अब हमें 3.5 से करना है कुल मिला के, तो क्या जाए ये मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, 3.5 है और 22 से मल्टीप्लाई करना है, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 3 जा 6 1 7, फिर 2 से करेंगे तो 70 फिर से आएगा 077, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ लगेगा, आंसर आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी और यहाँ भी 77 के बाद इसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी रहेगा। अब हमें क्योंकि संपूर्ण खिलौने की चाहिए, क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कैसा, संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल को जोड़ना होगा, तो लिखेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना था 137.5,
प्लस 77 ऐड करेंगे तो 0.5 की वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी बाहर ही सबसे। 7 7 14 1 कैरी 3 प्लस 7 10 1 11 1 और 1 2 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है भुजा 4 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ये हमने क्या किया, एक फलक बना लिया, एक फेस बना लिया किसका, क्यूब का। इसी क्यूब के ऊपर ये क्यूब कौन सा फेस है इस क्यूब, ये क्यूब का सबसे ऊपर वाला ये हिस्सा है क्यूब का। मान लीजिए क्यूब तो ऐसे रहेगा ही, लेकिन सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये बनाया है। इसी हिस्से के ऊपर हमें क्या रखना है, गोला। तो गोला, वो जो अर्ध गोला है वो किस तरह से आएगा, ऐसे होगा उसका हिस्सा, इस तरीके से होगा। तो मतलब हमें इसके ऊपर हमने इसे ऊपर से टोपी बना दी है। ये कुछ हिस्सा समझ लीजिए ऐसे है, ये हमारा एक तरीके से क्यूब है और उसके ऊपर ये हमने अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, पहले पूरे क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 6a²। 6 इंटू ए कितना है 7, क्योंकि कहा है ना कि भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो 7 होगा, 7²। 6 इंटू 7², 7² का मतलब 49। 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 54, हासिल लगे 5, 6 चौक 24 और 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सिर्फ हमारे पास क्यूब होता तो उसका सरफेस एरिया हम लोग निकाल पाते 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमारे पास क्या है, उसके ऊपर एक अर्धगोला भी रख दिया गया। तो अब हमें अर्धगोले को तो एरिया निकालना है, लेकिन ये जो एरिया है, ये एरिया अब हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं है, तो ये तो हमारा छुप गया है एक तरीके से। हमको वो एरिया निकालना होता है जो दिख रहा होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल करने का मतलब होता है जो हम दिख रहा हो, जिसको हम टच कर पा रहे हैं। तो ये एरिया हम टच नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस पे गोला चिपका दिया हमने। तो क्या किसका एरिया निकालने की जरूरत है, ये सिर्फ एरिया हमको चाहिए, सिर्फ जहां डॉटेड है सिर्फ हमको ये एरिया का चाहिए। अब ये कैसे निकलेगा, तो क्योंकि हम लोगों ने तो क्यूब निकाल के जोड़ लिया पूरा क्यों, तो हम लोगों को इस वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे, तो जो बचा है वो तो पहले से इंक्लूडेड है। हमने तो पूरे को इंक्लूड कर लिया है ना। क्यूब जब हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो 6 फेसेस का निकाल लिया, मतलब हमने पूरे को ऐड कर लिया है। लेकिन हमको ये जो गोले वाला हिस्सा है उसको ऐड नहीं करना था, इसको निकाल देंगे। अब इसके लिए हमें पहले पता करना होगा अर्धगोले का रेडियस कितना है। इसने पूछा भी है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, मतलब इसने पूछा यहां से लेकर अर्धगोला जो ये हमने चिपकाया यहां तक का व्यास क्या होगा। तो जाहिर सी बात है जब क्यूब की लंबाई 7 सेंटीमीटर थी तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो ये एक लाइन का क्वेश्चन बनाया है इसने, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर अधिकतम, मैक्सिमम हो सकता है। इससे ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसका तो हमें कॉमन सेंस से ही आंसर दे देना, कुछ सॉल्व नहीं करना था। अब हम लोग निकालते हैं अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर क्या होगा, 2πr², 2 इंटू पाई 22/7। आर की वैल्यू अब क्या है, अब हम लोग वक्र पृष्ठीय अर्धगोले का निकाल रहे हैं। तो अर्धगोले के लिए आर तो यहीं से शुरू होगा क्योंकि पूरा डायमीटर होता है 7, तो आर कितना होगा 7/2, आधा हो जाएगा ना, तो 7/2 लिख लेते हैं। चाहे तो 3.5 डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ कट जाएगा इसलिए हमने ये लिख लिया। 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये कटेगा तो 11 आएगा। तो 11 और 7 बचे, 11 इंटू 7 77। तो हमने निकाला जो, अब इसमें से हमें कुछ माइनस भी करना है। क्यों माइनस करना होगा, क्योंकि ये एरिया जो हम ये जो कह रहे हैं, ये एरिया हमारा अब दिख थोड़ी रहा होगा गोला चिपका देने की वजह से। इसका एरिया कितना होगा, ये क्या है, एक तरीके से हम लोग देखें तो सर्कल है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में सर्कल का फॉर्मूला पढ़ा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का सूत्र πr²। एक बात आपने सही कहा, πr²। अब हमें इसकी वैल्यू रखनी है, पाई की वैल्यू यानी 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7/2, 7/2, 2 से सॉरी 7 कटेगा
2 से काटेंगे इसको 11 11 7 77 अपॉन 2 कितना आएगा 35 पॉइंट नहीं 77 है ना, कितनी बार जाएगा, पहले 3 टाइम जाएगा फिर बचे 17 8 टाइम 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जो छिप गया है, तो इसका मतलब हमको टोटल ये जो दोनों आए हैं इसमें से उसको माइनस करना होगा। अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 294 प्लस 77 माइनस कितना 38.5, ये टोटल क्या होगा हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले जोड़ लेते हैं, 7 4 11 की 1 हासिल लगे 1, 9 7 16 16 1 17 2 और 1 3 3 से 71 यहाँ आया, इसको माइनस कर देते हैं 38.5, तो 0.5 के लिए यहाँ पे बन जाएगा, तो 0.5 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ बचा 0 0 में से 8 नहीं जाएगा तो 10 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 6 6 में से 3 गया 3 और ये 3 ऐसे आ जाएगा, तो 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये माइनस क्यों किया एक बार फिर समझिए। जैसे ये हमारा पूरा क्या था क्यूब था, इस क्यूब के ऊपर जैसे मान लीजिए हमारा हाथ क्या है क्यूब है और इसके ऊपर हम एक गोला रखेंगे, ये हमारा मान लीजिए ये ऐसे क्यूब फेस है, ये आपको क्यूब का एक साइड दिख रहा है और एक साइड ये हमारा ऊपर का है, इस पे हम गोला रखेंगे तो इस तरीके से रखेंगे, ये इस तरह से। अब ये एरिया जो डॉटेड है वो तो अभी भी दिख रहा है, यानी कि वो हमारे काम का भाग है। जब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाता है और क्वेश्चन में घुमाकर कहेगा कि जो हमारा शेप बना है उसको हम लोग पेंट करना चाहते हैं, तो जो एरिया दिख रहा होगा उस पर तो पेंट करेंगे ही ना, लेकिन जो एरिया छुप गया या जो दीवार के ज्वाइंट में हो गया क्या उसके अंदर उसके पेंट करेंगे? नहीं करेंगे। इसका मतलब हमें सिर्फ इसी डॉटेड एरिया को निकालना था और ये एरिया को हमको हटा देना था, माइनस कर देना था, इसीलिए हमने इसका अलग से एरिया निकाला और इसको यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। तो ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट करिए। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम वीडियो पॉइंट करेंगे, आप लोग वरना बोर हो जाएंगे। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए स्किप मत करिएगा इसको, पहले हमने बता दिया ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। ये मान लिया जाए एक जो है हमारा बेलन है, इस तरह से है ना कि एक बेलन के आकार का है, तो पहले हमने बेलन बनाया, इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। अर्धगोला लगा होने का मतलब क्या है, ये शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, इधर भी ये शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद कहा है पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। कैप्सूल तो यहां से जोड़ी जाएगी यहां तक, ये कितना है 14 सेमी। एक बात इसके अलावा कहा है इसका व्यास 5 mm है, मतलब ये व्यास जो है ये नापा जाता है, ये 5 सेमी है। तो कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? 5 सेमी और अच्छा ये सेमी में नहीं दिया है, सेमी तो बहुत बड़ी कैप्सूल हो जाएगी, इतना तो हम खा ही नहीं पाएंगे, ये mm में है। ठीक बात, हम लोग अगर सेंटीमीटर में खाएंगे 14 सेंटीमीटर मतलब लगभग एक स्केल, हाँ एक स्केल के बराबर हो जाएगी और वो तो खाने से रहा, तो ये mm में है। ठीक है, उसका व्यास 5 mm है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले ये समझे अगर ये पूरा 5 है तो ये यहाँ से जो सर्कल होगा या जो अर्धगोला उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 5 का आधा 2.5 सेंटीमीटर। इसके आधार पर हमें कैलकुलेशन करनी है। तो कैसे होगा, दो अर्धगोले हैं, अर्धगोलों का सिर्फ वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। ये वाला जो है एरिया वो तो क्यूब वेलन के साथ जुड़ गया सिलेंडर के साथ, उसकी एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। अर्धगोले का ये मत कहिएगा कि सर क्या हम लोग इस दोनों को निकाल के हम लोग एक गोला बना सकते हैं, जाहिर सी बात है बना सकते हैं। दो अर्धगोला लिखे चाहे सिर्फ एक गोला लिखे, बात एक ही है। ठीक है, तो कोई इसमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्वियस सी बात है कि हाँ वही होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर। देखिए अर्धगोले का 2 पाई r स्क्वायर है, अगर हम लोग इसको गोला करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, r की वैल्यू क्या है 2.5,
2.5 इंटू 2.5। यहाँ पे कुछ कटने लायक है? नहीं कटेगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो कितना हो जाएगा 5। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 210 से 22 से तो हो जाएगा 110 इंटू 2.5 भी है अपॉन 7 भी है। ये 0 ये पॉइंट को खत्म कर देगा। 11 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 11 5 जा 20, 11 5 जा 55, 5 कैरी 11 2 जा 22 और प्लस 5 27 अपॉन 7। क्या 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि यहां पर ही कहीं 7 नहीं बन रहा था। 11 में कोई फैक्टर 7 नहीं आता, 25 में भी कहीं 7 फैक्टर नहीं आता। मतलब जो आंसर आएगा वहां भी 7 से कटने वाला कोई चांस नहीं होगा। ये 275 अपॉन 7 ये mm स्क्वायर बनेगा, मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि mm में यूनिट थी। तो ये हमने निकाला अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है ये जो सिलेंडर था, सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल नहीं निकालना है। कुल क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि जब कुल निकालेंगे तो जो बेलन का हमने ये हिस्सा बनाया था, जब कुल निकालेंगे तो ये हिस्से का भी निकल जाएगा, क्योंकि ये तो चिपक कर अर्धगोले से ढक गया है, तो उसका क्षेत्रफल की जरूरत है नहीं। तो हम लोग क्या निकालेंगे? सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो होगा 2 πr इंटू एच। अब h क्या है? अब हमें ये समझना होगा, h निकालना बहुत जरूरी है। h क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, इस सर्कल का जो मिड पॉइंट होगा वहां तक की लंबाई। ऐसे अगर हम इसी बेलन को ऐसे बना लें तब समझ में आएगा कि h क्या है। ये हमारी कैप्सूल अगर इस शेप में होती, ऊपर खड़ी रख दी जाए, तो ये मिड पॉइंट होगा उसका। इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? h कहते हैं। 2πrh में यही h है। h कितना होगा? अब ये समझने की बात है। पूरा यहां से लेकर यहां तक दिया गया था 14, जिसमें से इधर तो होगा इसका रेडियस अर्धगोले का और इधर भी होगा रेडियस अर्धगोले का। तो ये 2.5 यहां पर और 2.5 यहां पर, मतलब कितना हो गया? 5। 5 जो है पूरे 14 में से निकल जाएगा, तो कितना बचेगा? 9। यानी कि h की लंबाई हमारी कितनी आएगी? 9। तो यहाँ हम लोग h का वैल्यू 9 रखेंगे। 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r 2.5 ही रहेगा, और h की वैल्यू क्या होगी? h की वैल्यू होगी 9। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 से 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 5 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो 110, 110 इंटू 9/7 क्या हो जाएगा? 990 अपॉन 7। इन दोनों को क्या करना है? हमें प्लस कर देना है, 275 प्लस 990 को। तो यहां लिख देते हैं, नीचे नहीं लिखेगा। टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये क्षेत्रफल अर्धगोले का जो दोनों का निकाले थे, एक सेकंड, ये तो सिर्फ अभी एक का निकाले ना, दोनों का करेंगे तो क्या होगा? डबल कर देंगे। तो हम यहाँ पे डबल करके ही डायरेक्ट लिखेंगे। 2 टाइम्स ऑफ 275 अपॉन 7 प्लस ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 990 अपॉन 7। यहां मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? ये 400 और ये 150, 550 प्लस 990 और टोटल अपॉन में 7 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? तो 0 तो 0 रहे, 9 5 14 4 हासिल लगे 1, 9 5 14 1 15/7। अब ये जो है 7 से कट जाएगा। 7 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा 14, फिर 1 बचेगा, 1 और 4 14, 2 बार में फिर से, यानी कि 220 mm स्क्वायर, 220 mm स्क्वायर आया इसका एरिया। इसका एरिया जहां पर हम लोग कहें एक तरीके से, इस पर जो है कोई कलर अगर उसको रेड कलर की बनानी है, कैप्सूल को ब्लू कलर की बनानी है, या जो भी कलर की बनानी है, तो वो एरिया है जिस पर वो कलर करेगा। ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स हम लोग समझने की जरूरत थी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है आप उसको कमेंट जरूर किया कीजिए, हम अगले वीडियो में उसको आपको क्लियर भी कर देंगे।